कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गुरु जी की वंदना करिए। श्री सूत जी महाराज जी ने यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम, जो अखिल श्रुतियों का सार प्रकट करके अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए श्रुति सारमेकम ज्ञान दीप मतितिर तीर्षताम तमोंधम, जो अंधकार में भटके हुए प्राणी हैं उनके ऊपर कृपा करके अखिल श्रुतियों के सार को प्रकट किया। ऐसे श्री सुखदेव महामुनि को हम सभी प्रणाम करते हैं। सूत जी अपने गुरु जी की वंदना किए। वंदना करके प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर को प्रारंभ किया। पहला प्रश्न था किम श्रेय, प्राणी का परम श्रेय क्या है, प्रत्येक प्राणी को क्या करना चाहिए, परम श्रेयस्कर क्या है जो हमें करना चाहिए, किम श्रेय। तो कहा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहतया ययात्माशम प्रसीदति। समस्त प्राणियों का परम धर्म है, हम सभी प्राणियों का यह धर्म है कि हम भगवान की अहेतु की भक्ति करें। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्माशम प्रसीदति, हम भगवान की अहेतु की भक्ति करें, उसी में अपने मन को लगाएं। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासम प्रसीदति। किम श्रेय, यही श्रेयस्कर है, यही कल्याणकारी है। देखिए जब तप अनुष्ठान पूजा पाठ ये व्यर्थ नहीं है, ये ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति उससे भी प्रबल है। ये कुछ न करना हो तो केवल भगवान के चरणों में आपका मन लग जाए, भगवान के प्रति आपकी भक्ति प्रबल हो जाए, यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। किम श्रेय शास्त्र सार, शास्त्रों का सार क्या है, समस्त शास्त्रों का सार क्या होगा। अगर समस्त शास्त्रों का सार माने तो कहा समस्त शास्त्रों का सार श्री वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना करने के बाद दुखी होकर के बैठे हैं, और जब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी तो संतुष्ट हो गए, उनका हृदय संतुष्टमय हो गया। वो प्रसन्न मन, प्रमुदित मन से प्रसन्न चित्त होकर के आनंदित हो उठे। मतलब क्या है, कहा कि वेद व्यास जी के हृदय को भी संतुष्ट करने वाला यह धर्मशास्त्र है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए शास्त्र सारः कह तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण ही समस्त शास्त्रों का सार है, जिसे आप श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। किम श्रेय शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। कोई कहता है कि रावण को मारने के लिए भगवान आए, कोई कहता है कंस को मारने के लिए आए, तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। तो श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि अवतार सतो रक्षाय, भगवान के अवतार का प्रयोजन है सत्पुरुषों की रक्षा करना, सज्जन पुरुषों की रक्षा करना, यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। किम श्रेय शास्त्र सार का स्वावतार प्रयोजन, किम कर्म, भगवान आकर के क्या करते हैं, भगवान का कर्म क्या है। तो कहा भगवान आकर के भक्तों के हृदय को आनंदित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, यही भगवान का कर्म है, सबको प्रमुदित करते हैं, आनंदित करते हैं। किम कर्म केवताराश्च, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, 24 अवतारों का वर्णन किया। केवताराश्च, कौन कौन से अवतार हैं, तो कहा भगवान के नित्य 24, वैसे अवतारा ह्यसंख्या, भगवान के अवतार असंख्य हैं, न जाने कितने अवतार हैं, लेकिन मूल रूप से 24 अवतारों का वर्णन किया। सर्वप्रथम भगवान ने सनकादिक ऋषियों के रूप को धारण किया, सनकादिक का स्वरूप बनाया। सनकादिक ऋषि तप के स्वरूप है, सनकादिक ऋषि ब्रह्मचर्य के स्वरूप है। हमें जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पे अनुशासन करना चाहिए। सनकादिक ऋषि इस धरती पर आकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आकर के हमें तप का संदेश करते हैं, हमें ब्रह्मचर्य का संदेश करते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य, और वस्तुतः 25-25 की अवस्था हम सभी की है, मतलब 25-25-25-25, हम सभी को इन 4-25 में ही अपने जीवन का समापन करके भगवत लोक को चले जाना है। ये 25 वर्षों का जो महत्व है ना, उसमें आरंभ का जो ब्रह्मचर्य का 25 वर्ष है, फिर गृहस्थ का 25 वर्ष है, फिर वानप्रस्थ का 25 वर्ष है, उसके बाद सन्यास का जो 25 वर्ष है, ये बहुत, इसमें भी ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ है।
जो सनकादिक ऋषि ब्रह्मचर्य का संकेत करते हुए अवतरित हुए, वो ब्रह्मचर्य अतिशय श्रेष्ठ है। पहला अवतार सनकादिक ऋषियों के रूप में ब्रह्मचर्य का संकेत देते हैं। दूसरा अवतार वराह के रूप में भगवान आते हैं। ये क्रिया प्रधान अवतार है, ये क्रिया प्रधान अवतार है। यहाँ आकर के काम करते हैं भगवान, दुष्टों का संहार करते हैं। और तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ। नारद जी भक्ति के स्वरूप में है, बताया कि भक्ति भी हमें करनी चाहिए। चौथा अवतार नर नारायण ऋषि के रूप में हुआ। श्री बद्रीनाथ धाम ने संकेत किया हमें जीवन में तप करना चाहिए। नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। मतलब क्या है? संकेत कहा हमें तप करना चाहिए, जीवन में तपस्या प्रबल। और तपता तो हर कोई है। देखिए बिना तपे कहाँ होने वाला है। पिता अगर संघर्ष न करे तो बेटा कुछ खा नहीं पाएगा, पत्नी भूखों मर जाएगी। पिता दिन रात तपता है तब पुत्र के उदर का पोषण हो पाता है, तब पुत्र का पेट भरता है। और सूर्य भी आकाश में दिन रात तपता है, खूब तपता है, तब जाकर के हमें प्रकाश देता है। जीवन में तपस्या होना। जब आपके जीवन में कोई विपत्ति आवे, जब कोई समस्या आए, तो उसे तपस्या बना दीजिए, आपका जीवन निखर जाएगा। जीवन में तप का होना अनिवार्य है। आपके जीवन में कोई कष्ट हो, उसे तपस्या बना दीजिए, आपका जीवन निखर जाएगा, आपका जीवन सात्विक हो जाएगा। पांचवें अवतार के रूप में नारद जी आए, नर नारायण ऋषि आए। 10वें अवतार के रूप में मत्स्य के रूप में आए। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य के रूप में भगवान बीज की रक्षा करते हैं। देखिए हमें भी बीज की रक्षा करनी चाहिए। संस्कार का बीज हो, सम्मान का बीज हो, स्वाभिमान का बीज हो, हमें बीज की रक्षा करनी चाहिए। मत्स्य रूप में आकर के भगवान ने बीज की रक्षा करी। हमें भी अपने जीवन में संस्कार के बीज की रक्षा करनी चाहिए, हमें भी संस्कारित होना चाहिए। माँ बेटे को अपने पास बैठा करके हनुमान चालीसा का पाठ करवाए। अगर बच्चा नहीं सुनता है तो डांट लगा करके उसे अपनी परंपरा में प्रवेश कराए। ये संकेत है मत्स्यावतार का। हमें बीज की रक्षा करनी चाहिए। कच्छप के रूप में आए, धनवंतरी के रूप में आए, मोहिनी के रूप में आए। और भगवान का 16वां अवतार, भगवान का 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। परशुराम भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। देखिए है वंशीय क्षत्रियों से इनकी लड़ाई हुई, इनका झगड़ा छिड़ा। एक क्षत्रिय की उद्दंडता को परशुराम जी ने देखा तो पूरे वंश का ही संहार कर दिया। है वंशी क्षत्रियों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। और एक क्षत्रिय की विनम्रता को देखा तो नतमस्तक होकर के चरणों में पड़ गए। परशुराम जी 16वें अवतार के रूप में। 17वें में श्री वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी आकर के समस्त वेदों का विस्तार किया। 18वें में भगवान श्री रामचंद्र जी आए। भगवान श्री रामचंद्र जी आकर के मर्त्यावतारस्तुह मर्त शिक्षणो रक्षो वधाये वन केवलम विभो। मर्त्यावतारस रामचंद्र जी मानवीयता का संकेत करते हैं। जन्म लेकर के भगवान जब आए और इस धरातल पे आए तो केवल मानवीय मनुष्यों में मनुष्यता को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इस पे भी कभी प्रवचन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भी संकेत करते हैं। देखिए उनके जीवन में कितनी समस्याएं रही, लेकिन कभी परेशान नहीं हुए। उनका जन्म जेल में हुआ, पलने के लिए माता पिता दूसरे के यहाँ छोड़ दिए। वहां भी गए तो डेली आपदा विपदा आने लगी। सोचा कंस इन सब का कारण है, कंस को मार दूंगा, समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। कंस को गए मार दिया। जब कंस को मारा तो 17 बार जरासंध ने आक्रमण कर दिया। जरासंध से लड़े 17 बार जरासंध से लड़े। 18वीं बार जरासंध को भी छोड़ करके स्वर्णमयी द्वारिका का निर्माण कर दिया। और द्वारिका में गए, सोचे यहाँ सुख शांति से रहेंगे, लेकिन वहां भी सुख शांति से नहीं रहे। जैसे द्वारिका में प्रवेश किए, महाभारत की विभीषिका सामने आकर के उपस्थित हो गई। तो बड़ी विचलित करने वाला जीवन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का रहा। लेकिन इन विषम परिस्थितियों में उनका मन कभी
विचलित नहीं हुआ। कभी देखें कि भगवान कृष्णचंद्र जी परेशान हुए? नहीं, बड़े आनंद से बांसुरी बजाते रहते थे। बहुत आनंद निमग्न होकर के बांसुरी बजाते थे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी। तो भगवान के 24 अवतार हुए। 23वां अवतार बुद्ध का हुआ। भगवान बुद्ध के रूप में आए, संकेत देते हैं। बुद्ध देखिए, बौद्ध दर्शन जो है हमारे यहाँ नास्तिक दर्शन माना जाता है। और नास्तिक क्यों माना जाता है? कहा भगवान को नहीं मानते इसलिए नास्तिक है, कहा नहीं, भगवान को तो मानते हैं लेकिन वो वेद को प्रमाण नहीं मानते। और जो वेद की निंदा करता है तो नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की निंदा करता है वह नास्तिक होता है। जो वेद को प्रमाण नहीं मानता सनातन धर्म में उसे नास्तिक कहा जाता है। बुद्ध भगवान के, बौद्ध भगवान के अवतार हैं। और संकेत कितना सुंदर है, भगवान भी अवतार लेकर के अगर धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध बोलने लग जाए तो सनातन धर्म यह सामर्थ्य रखता है कि भगवान को भी नास्तिक सिद्ध कर दे। ये बौद्धावतार का संकेत है। उसके बाद कल्कि अवतार अभी जो कलिकाल में होना है भगवान का, संबलपुर नामक ग्राम में भगवान का कल्कि अवतार। एक संबलपुर गांव है उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान के चरणों में बसा हुआ है, और एक संबलपुर नामक ग्राम है मुजफ्फरनगर मुरादाबाद के पास, वहां भी संबलपुर नामक ग्राम है। तो कुछ लोग अनुभव करते हैं कि क्या पता जगन्नाथपुरी में भगवान का प्रादुर्भाव हो, कल्कि अवतार, क्योंकि वहां साक्षात जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसलिए अब जो कल्कि अवतार होगा वो भी उत्तर प्रदेश में ही होगा, इसलिए कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भगवान के अवतार को स्वीकार करते हैं। तो 24 अवतारों का निरूपण किया। एक बार की बात है, द्वापरे समनुक प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। एक बार की बात है, द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज जी समाधिष्ट होकर के बैठे थे और विचार कर रहे थे कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। उन्होंने देखा इस कलयुग के समस्त प्राणियों को इनकी बुद्धि में बड़ी विकृति हो गई है, बड़ा विकार है, भोग विलास में इनकी बुद्धि लगी रहती है और शास्त्रों को समझने की क्षमता इनके जीवन से समाप्त हो गई है। ऐसे व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो? देखिए वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी जो वेद का विस्तार करे वह वेदव्यास। वेद व्यास का मतलब होता है विस्तार, जो वेद का विस्तार करे वह वेदव्यास, ऐसा आप मानिए। तो वेदव्यास जी महाराज जी विचार कर रहे हैं कि प्राणियों की बुद्धि कुलसित है, ऐसे प्राणियों का कल्याण क्या हो, कैसे होगा। तो विचार करके एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद था उसे 4 भागों में बांट दिया, ऋग यजुः साम अथर्व, 4 भागों में बांटा। सोचा आप संतुष्टि मिल जाएगी, बहुत कुछ कर दिया। लेकिन 4 भागों में लिखने के बाद भी उनके मन को तृप्ति नहीं मिली, उनका मन शांत नहीं हुआ। अब क्या करें? मन में विचार आया कि अब हमें और कुछ करना चाहिए। तो वेद का विस्तार करने के बाद पुराणों की रचना प्रारंभ कर दिए। 17 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिखे। उसके बाद इतिहास लिख दिया, महाभारत लिख दिया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। तो कहा इतिहास और पुराण क्यों लिखा? तो आचार्य चरण बताते हैं कि देखिए इतिहास पुराण लिखने का तात्पर्य यह है कि कुछ जगह कुछ लोगों को जाना वर्जित होता है। जैसे शास्त्रों में कुछ लोगों की गति नहीं होती, जैसे शूद्रों की गति नहीं होती, स्त्रियों की गति नहीं होती शास्त्रों में। इसलिए जो वेद को पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं वो वेद को समझ सके, इसलिए उनके प्रबंध के लिए पुराणों की रचना, इतिहास की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने करी। उनका भी प्रबंध श्री वेदव्यास जी ने किया। इतिहास लिखा, पुराण लिखा, मन को संतुष्टि नहीं मिली। अब विचार करके बैठे कि अब क्या किया जाए। इतने में ही देवर्षि नारद उनके पास आ गए। देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद उनके पास आए। देवर्षि नारद ने कहा कि आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, चिंतित क्यों बैठे हैं? वेदव्यास जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि देखिए भैया, हमने इतना कुछ लिखा धर्म के लिए, इतना कुछ किया, लेकिन मेरा चित्त अभी शांत नहीं है, मेरा चित्त उद्विग्न है। अभी ऐसा लग रहा है कि हम कुछ छोड़ करके बैठे, हमें कुछ और करना चाहिए, हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। ये बात श्री वेदव्यास जी महाराज जी श्री नारद जी से कह रहे थे। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया कि देखिए
बहुत विद्वता झलकाने से काम नहीं बनता, कुछ विनम्रता भी अनिवार्य होती है। नैत्यानुसंधान परिपूर्ण व्यक्ति को होना चाहिए। आपने सब कुछ लिखा ठीक है, लेकिन आपने भगवान के गुणानुवादों को नहीं लिखा। एक बार भगवान के गुणों का वर्णन करिए। आपने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के विषय में वर्णन किया महाभारत में, तो एक सारथी के रूप में आपने सारथी दिखा दिया उनको। अरे कभी भगवान के विषय का तो वर्णन करिए, कभी भगवान के विषय में तो कुछ लिखिए। न्यून मलम विचक्षण, यहां लिखा है कि वेदव्यास जी अपूर्णता, न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं, अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। इतना कुछ लिखने के बाद भी मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है और निराश होकर के बैठे हैं। और वेदव्यास जी संकेत कर रहे हैं कि एक बार भगवान के गुणानुवादों का गायन करिए, आपके हृदय को संतुष्टि मिलेगी। और नारद जी से प्रभावित होकर के श्री वेदव्यास जी ने भगवान के गुणानुवादों का गायन करना प्रारंभ किया। नारद जी ने कहा, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितम, अभी आपने वासुदेव भगवान के महिमा का वर्णन नहीं किया। जब तक उनके महिमा का वर्णन नहीं करेंगे, आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी। नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। ये ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पे थोड़ी अगर विचार करें, इस पे अगर जाएं, 17 पुराण की रचना हुई। 17 पुराण की रचना करने के बाद भी श्री वेदव्यास जी दुखी होकर के बैठे हैं, अशांत होकर के बैठे हैं। और नारद जैसे परम भक्त उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप कुछ भगवान के विषय में लिखिए। नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर के 17 पुराणों की रचना के बाद इस श्रीमद् भागवत महापुराण को अवतरित किया श्री वेदव्यास जी महाराज जी। और वेदव्यास जी हैं कौन? कहा, व्यासो नारायणो हरि। व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है। व्यासाय विष्णु रूपाय आदि वाक्य जो प्रचलित हैं, व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब श्री वेदव्यास जी महाराज जी अशांत होकर के बैठे थे और नारद जी प्रेरित कर रहे हैं, सच पूछिए तो गीता का उपदेश जब भगवान दे रहे थे अर्जुन को, तो किसी ने सुना नहीं था। और गीता के लेखक कौन है? कहा, महाभारत के लेखक हैं वेदव्यास जी, और महाभारत का ही अंश है गीता। तो इसका मतलब है गीता के भी लेखक भगवान व्यास ही हैं। व्यास ने ही गीता को लिखा है। अब यहाँ समझने वाली थोड़ी सी बात यह है कि जब भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को कर रहे थे, तो वहां वेदव्यास जी तो थे नहीं। फिर वेदव्यास जी को कैसे पता चला, उन्होंने कैसे ये रचना कर दी? तब समाधान में कहते हैं, यही बात समझने वाली है। व्यास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। व्यासो नारायणो हरि। व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं, साक्षात भगवान नारायण है। और 17 पुराणों की रचना के बाद यह भगवान असंतुष्ट होकर के बैठे हैं। व्यास जी जो भगवान नारायण के स्वरूप में हैं, और इतना कौन लिखता है? किसी के पास सामर्थ्य क्या है? क्या 18 पुराण लिख दे, गीता लिख दे, भागवत लिख दे, कुछ भी लिखे जा रहे हैं, वेद का विस्तार कर दिया। इतना किसी के पास लिखने का सामर्थ्य है क्या जगत में? इतना सामर्थ्य लिखने का किसी में नहीं है। इतना अगर कोई लिखेगा तो वह सामान्य नहीं होगा, वह कोई भगवान ही होगा। सिद्ध होता है कि वेदव्यास जी परमात्मा के स्वरूप हैं। और वो वेदव्यास जी अशांत होकर के बैठे हैं, और नारद जी ने प्रेरित किया श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के लिए। और नारद जी के कहने से प्रेरित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। जब श्रीमद् भागवत महापुराण में गोविंद के गुणानुवादों का उल्लेख किया, तब जाकर के श्री वेदव्यास जी महाराज जी के हृदय को संतुष्टि प्राप्त हुई। इसी से आप महिमा लगा सकते हैं। भगवान है वेदव्यास जी, और भगवान ही संतुष्ट हो रहे हैं इसको पढ़ करके। जब भगवान संतुष्ट हो रहे हैं, हम जैसे सामान्य जीव तो संतुष्ट हो ही जाएंगे। ये भागवत की गरिमा, ये भागवत की महिमा है। और नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुना करके वेदव्यास जी को प्रेरित किया। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी। अब यहां से मूल भागवत का प्रारंभ होता है। थोड़ी सी ध्यान देंगे, समय कम है, इसलिए प्राप्त समय का 6 बजे तक हम लोग बैठेंगे। यहां से मूल भागवत का आरंभ होता है। अब कुछ कहेंगे, अभी तक तो रस
वृष्टि कम हो रही थी, अब कुछ कहा जाएगा। महाभारत के अंत से भागवत का आरंभ हो रहा है। यहीं से भागवत आरंभ हो रहा है, मूल भागवत यहीं से प्रारंभ हो रही है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के अंत से भागवत का आरंभ हो रहा है। संकेत कितना सुंदर है। जब हमारे और आपके जीवन का महाभारत समाप्त हो जाए, हर जीव के जीवन में महाभारत होती है ना। एक जगह हुआ क्या कि कुछ लड़की लड़का देखने वाले आपस में इकट्ठे हुए, तो लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा कि भाई तुम्हारी बेटी कुछ रामायण महाभारत जानती है। तो लड़की के पिता ने कहा कि आपसे सच बताऊं, रामायण के 2-4 श्लोक तो आपको सुना देगी, रामचरितमानस के 2-4 चौपाइयां तो गा करके वो तुम्हें सुना देगी, लेकिन कहोगे महाभारत तो अभी मैं आपके घर में विदा करूंगी, करके दिखा देगी आपको। ये करके महाभारत करके दिखाएगी, सुनाएगी, रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनाएगी, लेकिन महाभारत करके दिखाएगी। तो सच पूछिए, जब हमारे आपके जीवन का महाभारत समाप्त हो जाए, जब हमारे आपके जीवन का महाभारत समाप्त होगा, तभी भागवत का प्रारंभ होगा। यहीं से भागवत का आरंभ हो रहा है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था। श्री दादा भीष्म ने अपनी गदा से दुर्योधन के उरु को विदीर्ण कर दिया, उसके जंघे को विदीर्ण कर दिया। बिलखते हुए रणांगन में दुर्योधन संतृप्त होकर के पड़ा है, उसका पूरा बदन कष्ट से विचलित हो रहा है। वो चिंतातुर होकर के दुर्योधन विलाप करते हुए पड़ा है। उसी समय देखिए, 3 लोगों की मृत्यु महाभारत में नहीं हुई थी। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, ये 3 लोग मरे नहीं थे। दुर्योधन को जब दादा भीम ने मारा और अचेत अवस्था में छोड़ दिया, तो रात्रि के समय में अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आया। अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आया। दुर्योधन कह रहा है कि भाई देखो, और यह दुर्दशा जब अश्वत्थामा दुर्योधन की देखा तो रोने लगा। कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस दुर्गति की स्थिति का बदला अवश्य लूंगा। जिसने तुम्हारी एक गति करी है, मैं उसका बदला लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र कष्ट मुझे इस बात का है, मुझे कष्ट इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 मारे गए। हमारे 100 भाई थे, 100 भाई मारे गए, लेकिन उनके मात्र 5 भाई हैं, कोई भी नहीं मरा, सब जीवित है। तुम कुछ ऐसा करो कि वो जो भीम है ना, वो मर जाए, एक मर जाए। उस भीम को मैं मरता हुआ देखना चाहता हूं। भीम मर जाए तो मेरे हृदय को संतुष्टि मिल जाएगी, कोई एक तो मर जाए। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम चिंता मत करो, एक के मरने की बात कर रहे हो, मैं 5 को मार करके तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा, मैं 5 को मार दूंगा। और अश्वत्थामा रात्रि के समय पे दुर्योधन को संतुष्ट करके वहां से निकला, और रात्रि के समय में रास्ते में विचार कर रहा है, वचन तो दे दिया, मारूंगा कैसे, अब कैसे मारूंगा अर्जुन को, कैसे भीम को मार सकूंगा, इन 5 पांडवों को मारना कोई सामान्य बात नहीं है। विचार कर ही रहा था कि एक न्याय को देखा उसने। पेड़ में रात्रि के समय पे कौवे बैठे थे, उल्लू आया और कौवों पे चोंच मार करके समस्त कौवों को डरा करके भगा दिया। रात्रि के समय में कौवे डर गए और डर करके उड़ गए। जब ये दृश्य अश्वत्थामा देखा तो उसको एक न्याय समझ में आ गया। रात्रि के समय में किसी को भी मारा जा सकता है, ये काग उलूकन न्याय उसे समझ में आ गया। और काग उलूकन न्याय का स्मरण करके अश्वत्थामा मारने के लिए, अब आप समझिए उल्लू से लिया गया ज्ञान कितना चल सकता है। उल्लू से सीख रहा है अश्वत्थामा,
उल्लू से लिया गया ज्ञान ज्यादा दिन नहीं, वो उल्लू ही बनाता है। उल्लू से सीख रहा है कि कैसे मारना है। और काग उलूकन न्याय से रात्रि के समय पे पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा योजना बना करके निकला। भगवान को आभास हो गया, भगवान ने संकल्प कर रखा है कि पांडव, जब तक मैं रहूंगा पांडवों का कोई बाल बाका नहीं करेगा। भगवान का ये संकल्प है, भगवान ने संकल्प कर रखा है। भगवान विचार किए कि अश्वत्थामा मारने के लिए प्रेरित होकर के आ रहा है। यह सोच करके अश्वत्थामा कि अब मैं समाप्त कर दूंगा, यह विचार करके जब अश्वत्थामा चला, भगवान स्थिति जान गए और पांचों पांडवों के हाथ को पकड़ करके कहा, युद्ध में विजय हम लोगों की हुई है, आइए चलते हैं वन में जश्न मनाएंगे। और पांचों पांडवों को लेकर के वन में चले गए। अब पांचों पांडवों का जो आसन था, उस आसन पे द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को ले आकर के लेटा। पांचों पुत्र जो हूबहू पांचों पांडवों को ही पड़े थे, एक एक के बेटे हैं, ले आकर के पुत्रों को लिटा दिया और अश्वत्थामा कक्ष में प्रवेश कर गया। पांचों पांडव के कक्ष में प्रवेश किया और प्रवेश करके देखता क्या है कि पांचों पांडव के आसन पर पांचों पांडव लेटे। यद्यपि पांचों पांडव तो वन में चले गए थे, लेकिन चद्दर से मस्तक ढका था, तो उसको लगा कि जरूर यह पांडव ही है। और ये विचार नहीं किया तनिक भी, और सीधे प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। रात्रि के समय में मार दिया, एक एक करके पांचों पांडव के पुत्र के गर्दन को काट करके थैले में पैक कर लिया और पैक करके दुर्योधन के समक्ष में ले जाकर के पटक दिया। कहा, मित्र तुम कह रहे थे कि एक को मार के लाओ, मैंने वचन दिया था एक की छोड़ो, मैं 5 मार दूंगा। देखो 5 को लेकर के आया हूं, 5 को मैंने मारा है। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, मेरा मित्र, वाह मेरा मित्र, मेरा मित्र करके उसकी प्रशंसा करने लगा। जल्दी से लाओ लाओ उस भीम के सिर को लाओ, मैं उस भीम के सिर को दबाना चाहता हूं, मैं उसके भीम के सिर को देखना चाहता हूं। और अश्वत्थामा ने भीम के सिर को उठाया और दुर्योधन की गोदी में रखा। जैसे ही दुर्योधन ने उस सिर को पकड़ा और पकड़ करके दबाया, पिच से बिलबिला करके रक्त का प्रवाह चालू हो गया, रक्त बहने लगा। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, ये तुमने कहा चद्दर उठाया। चद्दर उठा करके देखा तो वो भीम का स्वरूप नहीं था, वो भीम के बालक थे, वो बच्चे थे। दुर्योधन ये दृश्य देख करके विकल हो गया और विकल होकर के कहा कि अश्वत्थामा, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने सोए हुए पुत्रों को मारा, ये तुमने नीति का कार्य नहीं किया है। और सच बताऊं, तुमने इन 5 पांडवों का वध करके हमारे वंश में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा अपराध है, तुमने गलत किया। और विकल होकर के विलाप करने लगा, रोने लगा, बहुत विलाप करने लगा और रोते रोते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सज्जनों, भगवती द्रौपदी को पता चला, भगवती द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग है, उनका सर नहीं है, तो विकल होकर के रोने लगी, हृदय में करुणा प्रकट हो गई, विलाप करने लगी। 5 पांडवों को पता चला, अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि भगवती तुम विलाप मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने इस उद्दंड कार्य को अंजाम दिया है उसे पकड़ करके तुम्हारे समक्ष में ले आकर के मारूंगा, तुम चिंता मत करो। वचन दे करके अर्जुन चल पड़े। भगवान सारथी के रूप में रथ पर विराजमान है, अर्जुन रथी हैं, भगवान सारथी हैं। भगवान रथ को लेकर के चल रहे हैं, अर्जुन रथ से पीछा कर रहे हैं, अश्वत्थामा के समक्ष में दौड़ रहे हैं। भगवान परमात्मा का क्या दिव्य स्वरूप है, भगवान किसी के रथ के बागडोर को अगर पकड़ ले तो उसका जीवन संवार देते हैं। अर्जुन के रथ के बागडोर को अपने हथेली पे धारण किया और भगवान की तीव्र गति एक क्षण में अश्वत्थामा के समक्ष में ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन का रथ भगवान के मन से संचालित होता था, मन की गति से अर्जुन का रथ संचालित होता था। भगवान ने मन का स्मरण किया और जब अश्वत्थामा के समक्ष में अर्जुन पहुंचे हैं
तो अश्वत्थामा घबरा गया कि अब मृत्यु मेरी सामने है, क्या करूं। ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चलाया। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन डर गए, प्रलय हो जाएगा। अर्जुन घबराए, केशव क्या करे। भगवान ने कहा करना क्या है, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि केशव प्रलय हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो जगत का संहार हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, उसके पिता ने उसको चलाना सिखाया है, वापस करना नहीं सिखाया है। तुमको तुम्हारे गुरु ने चलना भी सिखाया है, चलाना भी सिखाया है और वापस करना भी सिखाया है। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ, जब संहार होना प्रारंभ होगा तुम तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लेना। भगवान के वचनों को सार्थक करने के लिए अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, जा करके सीधा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से टकरा गया। वो प्रलयंकारी ध्वनि होने लगी, चारों तरफ हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। भगवान ने हाथ को पकड़ करके दबाया, तुरंत वापस करो ब्रह्मास्त्र को। अर्जुन ने दूसरा अस्त्र चलाया और ब्रह्मास्त्र को वापस किया। दौड़ करके रथ से अर्जुन ने अश्वत्थामा को दबोच लिया, रस्सी में बांधा, बांध करके ले आकर के रथ में पटक दिया। रथ पे पटका और ले जाकर के द्रौपदी के समक्ष में खड़ा कर दिया। द्रौपदी के समक्ष में ले जाकर के खड़ा किया। अब अवांग मुख हो करके मस्तक को नीचे करके अश्वत्थामा खड़ा है। देखिए दुनिया में जब कोई घृणित कार्य करता है ना, तो उसका सर कभी ऊंचा नहीं हो पाता, वो कभी ऊंचे सर से किसी को नहीं देख पाता। कर्म जुगुप्सित, इसका कर्म जो है जुगुप्सित है, घृणा करने वाला कर्म है। अश्वत्थामा का कर्म ठीक नहीं है, सोते हुए बच्चे को मार दिया, मस्तक नीचे करके खड़ा है। द्रौपदी देखना चाहती है कौन है, किसको जकड़ करके लाए हो। जब जा करके द्रौपदी ने मस्तक के नीचे निहारा तो क्या देखा, यह साक्षात गुरु पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा खड़े हैं। जब इस दृश्य को देखा तो विकल होकर के व्यामोहित हो गई। अर्जुन को फटकारने लगी, क्या विचार करके इनको पकड़ के लाए, क्या इन्होंने बच्चों का दमन किया है, क्या इन्होंने बच्चों का संहार किया है। अर्जुन ने कहा हाँ अश्वत्थामा ही है मारने वाले। विचार कर रहे थे अर्जुन कि इसको मारे कि छोड़े। द्रौपदी ने हाथ पकड़ लिया, कहा मुंच मुंच, इनको मुक्त करो, गुरु के पुत्र हैं, गुरुपुत्र हैं, इनको मुच्च करो। मुच्चताम में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इनको बांध करके क्यों रखे हो भाई, इनको मुक्त करो, ये गुरु के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है। इनका वध नहीं करना है। कदाचित इन्होंने अपराध किया है तो हमारे और उन्हीं गुरु जी की कृपा से, आप विचार करिए, द्रोणाचार्य जी के ही कृपा से तो आप बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र शस्त्रों के, जो मन की स्थिति से चलने वाले अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब के ज्ञानी तो आप इन्हीं के पिता के प्रभाव से ही तो संपन्न हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से तो आपके जीवन का संचालन हो रहा है और आप उन्हीं के पुत्र को बांध करके रखे हैं। पहले युद्ध में द्रोणाचार्य को मार दिया, अब उनके बेटे को भी मारना चाहते हो। माता गौतमी को दुखी करना चाहते हो। मैं पुत्र की वियोग में पीड़ित हूं, पुत्र की वियोग में दुखी हूं, और जब तुम इनके पुत्र को मारोगे, माता गौतमी के पुत्र को मार दोगे तो वो भी तो दुखी होंगी। जैसे मैं इस पीड़ा से जूझ रही हूँ, वो भी इसी पीड़ा से जूझेंगी। इसलिए तुम ऐसा मत करो, इनको मत मारो। अब अर्जुन तो शांत हुए थोड़ी सी, लेकिन दादा भीम कहाँ मानने वाले हो, तो और चरमरा गए, कहे अब तो मरबई करेंगे, इसको मैं बिना मारे नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसने उद्दंडता करी है तो उद्दंडता का दंड हम इसे देंगे। अब क्रोधित होकर के दादा भीम बढ़े तो युधिष्ठिर धर्मराज है। देखिए युधिष्ठिर, यही तो बात है, युधिष्ठिर धर्मराज है। युधिष्ठिर दौड़ करके आगे जाकर के खड़े हो गए, दादा भीम को रोक दिया। द्रौपदी सही कह रही है, ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र की हत्या ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए।
अब जब माहौल थोड़ी अशांत हुआ तो अर्जुन का ध्यान भगवान की ओर गया कि सब कोई आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन केशव खड़े होकर के, द्वारकाधीश भगवान खड़े होकर के आनंद कर रहे हैं। ये विचार किया और जाकर के द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही कुछ उपाय प्रदान करिए, आप ही कुछ उपाय बताइए। तब भगवान ने उपाय बताया। भगवान ने कहा देखो बात ऐसा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारणा। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारणा। ब्रह्म बंधु जो गुरु का पुत्र है वह मारने योग्य नहीं होता, लेकिन आतताई बधारणा, कोई आतताई हो, कोई रात्रि के समय में किसी का वध कर दे, कोई आक्रामक हो, आक्रमण करने वाला है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसे मार देना चाहिए। अब यहाँ दोनों चीजें उद्घटित हो रही है, गुरुपुत्र भी है और आतताई भी है। तो अर्जुन ने कहा कि आप कैसी बात बता रहे हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारण। ब्रह्म बंधु को नहीं मारना चाहिए, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये तो गुरु के पुत्र भी हैं और आतताई भी है, इसलिए मारो मत छोड़ दो, दोनों बातें लागू हो रही है। मतलब छोड़ दो और मार दो, दोनों करना है। मतलब न मारना है न छोड़ना है, ये दोनों चीजें करनी। ये कैसे संभव है? तब इसका समाधान बताते हुए भगवान कहते हैं कि देखो, इनका अपमान कर दो। अश्वत्थामा बड़े हैं, इनका सम्मान है, इनका अपमान कर दो, इनका अपमान ही इनका वध होगा, इनका अपमान ही इनका वध हो जाएगा। इनका अपमान करो, वही इनके लिए वध के स्वरूप में हो जाएगा। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्योस्ति दैहिका। किसी माननीय पुरुष का शरीर से वध कर देना ही वध नहीं होता, उसका अपमान कर देना समाज में, उसको उसका क्षौर क्रम कर देना, एक तरफ से उसके चेहरे पे काला धब्बा लगाना, काला टीका लगाना भी उसका एक प्रकार का मौत ही है। इसलिए ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसे अपमान कर दो, उसे अपमानित करके राज्य शासन से निष्कासित कर दो। उसे राज्य से निकाल दोगे तो वह स्वतः ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगा। जब ऐसे भगवान ने समझाया तो अर्जुन ने एक तरफ क्षौर क्रम करके बालों से विहीन कर दिया और मस्तक पे काला टीका लगा करके छोड़ दिया और राज्य से निष्कासित करके, अपमानित करके अश्वत्थामा को धक्का लगा दिया। जाओ। अश्वत्थामा मस्तक नीचे करके चल पड़ा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युधिष्ठिर गद्दी पर आसीन हो गए। अब एक दिन की बात है, युधिष्ठिर को सिंहासन पे आसीन करके भगवान द्वारिका जाने लगे। भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पे एक पांव जमाए, दूसरे हाथ से ध्वजा को पकड़े और चढ़ने के लिए उद्यत हुए। हस्तिनापुर के जितने भी लोग हैं नम आंखों से विदाई कर रहे हैं भगवान की, और भगवान का चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। भगवान भी उनसे विदा लेने के लिए तैयार हैं। इतने में एक ध्वनि सुनाई देती है, एक चिंतन, एक स्मरण होता है भगवान का। एक देवी रोती हुई, विलाप करती हुई भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ती है। भगवान के चरणों में आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगती है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। देखिए पाहि पाहि संबोधन कितना सुंदर है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और आकर के धराम से द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा कौन हो? सर से पल्लू को हटाया तो देखा अभिमन्यु की पत्नी भगवती उत्तरा विलाप कर रही है, रो रही है। प्रभु मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो, मुझे इस कष्ट से उबार दो। जब ये बात कहने लगी उत्तरा, तो भगवान ने कहा कष्ट क्या है ये तो बताओ, तुम्हें समस्या क्या है? तो उत्तरा यहाँ संबोधन दे रही हैं बड़े सूक्ष्म में। इस प्रसंग को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद कल की कथा सत्र की प्रतीक्षा करेंगे और कल की कथा सत्र में कथा को अग्रसरित करेंगे। इस प्रसंग को श्रवण करेंगे और फिर उसके बाद कल की कथा की प्रतीक्षा करेंगे। और परसों भगवान का जन्म होना है,
तो कल थोड़ी सी और भाग दौड़ी करेंगे। अभी तो ज्ञान की कथा थी, द्वितीय स्कंद भी ज्ञान प्रधान स्कंद है, इसको थोड़ी सी कहने में और रस देने में थोड़ी सी कठिनाई होती है हम लोगों को, तो उसमें रस नहीं बरस पाता, इसलिए थोड़ी सी आप एकाग्र चित्त होकर के बैठेंगे। उत्तरा भगवान के चरणों को पकड़ करके कहने लगी, मुझे इस कष्ट से उबारो, पाहि पाहि महायोगिन। तो भगवान ने कहा तुम्हें कष्ट क्या है ये तो बताओ। तो भगवती उत्तरा विशेषण कितना दिव्य है, विशेषण आप देखिए, पाहि पाहि महायोगी। उत्तरा कहती है प्रभु आप जानते नहीं क्या कष्ट है। भगवान ने कहा नहीं। कहा अरे कोई सामान्य योगी होता है, जो कोई ज्योतिषाचार होता है, वो व्यक्ति के कष्ट को समझ जाता है कि इसको समस्या क्या है। कोई सामान्य योगी होता है, वो भी किसी व्यक्ति की समस्या को ध्यान लगा करके देख लेता है कि इसको इतना कष्ट है। आप तो योगियों के भी योगी है, पाहि पाहि महायोगी। संबोधन क्या है, महायोगी शब्द कहा। आप तो योगियों के भी योगी हैं, आप तो योगेश्वरेश्वर भगवान है। योगेश्वरेश्वर, योग करने वाले जो हैं उनके ईश्वर के भी आप ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो प्रभु ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं जानता तो हूं तुमको क्या कष्ट है, लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। मैं जानता तो हूं तुमको क्या कष्ट है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। तब भगवती उत्तरा कहती हैं, एक सामान्य व्यक्ति किसी की रक्षा करने पे निपुण होता है। सामान्य कोई देवता हो तो वो किसी को भी किसी कष्ट से मुक्त कर सकता है। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव संबोधन है, देव देव। एक सामान्य देवता भी कष्ट का हरण करने में समर्थ होता है। आप तो देव देव, आप तो देवताओं के भी देवता हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ देवता है, आप हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। भगवान ने कहा चलो मान लेता हूं कि मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने में सामर्थ्यवान हूं, लेकिन एक बात बताओ, जो कष्ट तुम्हें है वो गर्भ में है, वो गर्भ का कष्ट है। अब तुम्हारे गर्भ के कष्ट को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। गर्भ के कष्ट को मैं, गर्भ में जाने की गति सबकी नहीं होती, गर्भ में सब नहीं प्रवेश पा सकते। गर्भ में तो जिसका अधिकार, पति का अधिकार होता है, पति ही गर्भ में जा सकता है। उत्तरा ने तीसरा विशेषण लगाया, पाहि पाहि महायोगीन, देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। तीसरा विशेषण क्या है, जगतपते। भगवान ने कहा कि गर्भ में जाने का अधिकार, गर्भ का स्पर्श करने का अधिकार केवल पति का होता है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं बेटी। उत्तरा ने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं है, आप जगत के पति हैं, आप तो दुनिया के पति हैं, आप तो जगत पिता हैं, आप जगत के पति हैं, आपका तो पूरा अधिकार है, आप तो जीव को बनाने वाले हैं, आप तो जीव के अंग प्रत्यंग को जानते हैं, आप जगत के पति हैं। प्रभु आप मुझे मामे गर्भो निपात्यताम, आप मुझे इस गर्भ से मुक्त करिए। जब भाव प्रकट किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, अंगुष्ठ मात्र के स्वरूप को बनाया अंगूठे के बराबर, और झट से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपनी ऊर्जा के साथ अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र के तेज को भंग कर दिया। कितना दिव्य अवसर है, कितना दिव्य अनुशासन है, आप अनुभव करिए। भगवान, अभी मैं बताया भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, यह क्या अवसर है भगवान के लिए। और वह माँ उत्तरा कितनी धन्या है, इस पे आप विचार करिए। किसी के गर्भ में भगवान आते हैं, किसी के गर्भ में भगवान आते हैं। कौशल्या माता के गर्भ जब पुकारती है तब भगवान राम के रूप में आते हैं, देवकी जब पुकारती है तो कृष्ण के रूप में दौड़ करके आते हैं। किसी के गर्भ में भगवान कपिल के रूप में अवतार ले लेते हैं। सबके गर्भ में एक एक रूप में भगवान आकर के भक्तों को आनंदित करते हैं। किसी के यहाँ भक्त के रूप में भी भगवान आते हैं, भक्त के रूप में भगवान आते हैं। कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हो गया, ध्रुव जी का जन्म हो गया माता सुनीति के गर्भ से। तो किसी के गर्भ में भक्त का प्रादुर्भाव होता है, किसी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन धन्य है माता उत्तरा, इनके गर्भ में आज भक्त और भगवान परीक्षित भक्त हैं।
आज इनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों का समन्वय देखने को मिल रहा है। ये माँ उत्तरा धन्य है, भक्त और भगवान इनके गर्भ में। और परीक्षित कोई सामान्य नहीं है, माता उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं और उस भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। आशीर्वाद दिया परीक्षित को गर्भ से, गर्भ के बाहर आए भगवान, और गर्भ के बाहर आने के बाद भगवान द्वारिका जाने के लिए उद्यत हुए। और जब भगवान गर्भ से बाहर आए तो किसी ने भगवान का धन्यवाद नहीं किया। गर्भ की रक्षा किए, पांडव वंश समाप्त हो रहा था, उनको धन्यवाद करना चाहिए गर्भ की रक्षा करने, लेकिन किसी ने गर्भ की रक्षा नहीं करी, भगवान का धन्यवाद नहीं किया। जब भगवान का धन्यवाद नहीं किया तो भगवती कुंती को यह बात ठीक नहीं लगी। अरे भगवान ने इतना कुछ पांडव वंशियों के लिए किया है, कुछ तो हम लोगों को करना चाहिए। जब कुछ नहीं किया तो भगवती कुंती आगे आकर के खड़ी हो गई। अब भगवती कुंती स्तुति प्रारंभ करती है। भगवती कुंती भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिका छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवती कुंती स्तुति करते हुए कहती है, नमस्ये पुरुषम त्वाद्य, हे प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रकृति से परे परमात्मा है, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, आप भूत माने होता है प्राणी, आप समस्त प्राणियों के अंदर भी अंतर बहिर्वस्थितम, आप समस्त प्राणियों के हृदय में भी विराजमान है और हृदय के बाहर भी कण कण में भी व्याप्त रहने वाले हैं। ऐसे परमात्मा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते त्वाम, मैं तुम्हें प्रणत निवेदित करती हूँ। और आप कण कण में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, इसका भी एक विशेषण देती है, माया जवनिका छन्न। प्रभु आप कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आपका जो माया का आवरण है, आपका जो माया है, यह किसी को दिखने नहीं देता, ये आपके स्वरूप को जल्दी दिखाता नहीं। माया का आवरण आप भक्तों के हृदय पर पड़ा रहता है, इसलिए भक्त जल्दी भगवान को पहचान नहीं पाता, अधोक्षज भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। भगवान का स्तवन किया, प्रभु हम जानते हैं कि आपका अवतार क्यों हुआ है। भगवती कुंती कह रही है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ है। बड़े बड़े लोग यहाँ तो अद्वैत सिद्धांत वाले भगवान के नाखून से एक ज्योति प्रकट होती है, उसी को ब्रह्म मान करके अपना चित्त उसी में सराबोर कर देते हैं, उसी को ब्रह्म मान लेते हैं। ये निर्गुणवादी जो अद्वैत पद के उपासक होते हैं उसी को ब्रह्म मान लेते हैं। प्रभु आपका अवतार क्यों हुआ है। तथा परमहंसानाम योगिनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। हे कृष्णचंद्र जी आपका अवतार क्यों हुआ है। मैं जानती हूँ आपका अवतार क्यों हुआ है। आपका अवतार भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रवाह करने के लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है। जो बड़े बड़े अमलात्मा विबलात्मा हिमालय की कंदराओं में जाकर के तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान की एक गति प्राप्त नहीं होती, उनके हृदय में भी भक्ति रस घोलने के लिए प्रभु आपका प्रादुर्भाव हुआ है। यह भगवान के अवतार का प्रयोजन है। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दिष्ट सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू बटेन। पहले मेरा भी मन अद्वैतवाद में लगा हुआ था, मैं भी भगवान श्रीमन नारायण के नखमणि ज्योति में ही अपने चित्त को लगाए रहता था, कभी भगवान के समुचित स्वरूप का ध्यान ही नहीं कर पाया। मैं जब से भगवान के सगुण साकार स्वरूप का अनुभव करना प्रारंभ किया, मेरा समस्त अद्वैतवाद भ्रष्ट हो गया, समस्त निर्गुणवाद समाप्त हो गया और मैं सगुण साकार की ओर दौड़ने लगा, भगवान कृष्णचंद्र जी की ओर दौड़ने लगा। ये अद्वैत सिद्धांत के बहुत बड़े आचार्य हुए श्री मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं। मैं जानती हूँ भगवती कुंती कह रही है कि आपका अवतार भक्ति योग का वृद्धि करने के लिए आपका अवतार प्रभु इस कलिकाल में हुआ है, भक्ति योग बढ़ाने के लिए आपका
अवतार हुआ है और विविध तरीकों से भगवती कुंती स्तुति करके इस रस का आनंद हम कल लेंगे। कुंती स्तुति करती है प्रसन्न प्रमुदित मन से भगवान की। आइए थोड़ी शब्दों में गुनगुना करके इसका अनुभव और अनुसंधान करें। पुनः आरती होगी, फिर प्रसाद ग्रहण करके यज्ञशाला की आरती होती है। यज्ञशाला की आरती का आनंद ले करके और प्रसाद ले करके परिक्रमा करके जो अनुशासन है उसका पालन करते हुए, क्योंकि यज्ञ में प्रदक्षिणा भी करनी है आपको, अपने जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं उनको अपना अनुशासन भी फॉलो करना पड़ता है। जो घर में दीपक बत्ती जलानी होती है तो सबको इसलिए समय से यहाँ से छोड़ा जा रहा है। परिक्रमा करिए, प्रसाद लीजिए, यज्ञ नारायण भगवान की भी आरती करिए, फिर उसके बाद अपने गंतव्य को जाइए। आइए भाव से निमग्न होकर के गाते हैं और गायन सुनते हैं। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। राधे बोलो राधे, राधे बोलो राधे। प्रभु का हाथ वो पार हो गया, पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ वो पार हो गया, पार हो गया, जो भी शरण में आया वो थार हो गया, जो भी शरण में आया वो पार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पर हो, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान की, वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा देते हैं।
श्याम से रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा हो, ऐसा करिश्मा होगा, हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से हो, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बोलो राधे, 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 बोलो राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। हनुमान चालीसा होगी, इसके बाद आरती। सभी लोग हनुमान चालीसा बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि तम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके गात। तुम उपकार सुग्रीवै कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भाना, लील्यो ताहि मधुर फल जाना। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहै
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल हो। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाए। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब वीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय राम जय हरे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसंग सुर हो। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बजरंग बली की जय हो। श्री भागवत भगवान की आरती होगी, हम सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम तदा परम आर्तिक्यः प्रज्वलितः। ओम तले ज्वाला ज्वाला पार्वत मस्तके। त्रैलोक्य व्यापिकी ज्वाला, ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, नमस्करोमि। तदा परम आर्तिक्य। ओम वा इदगुं हवेः प्रजनं मे असुदशवीरगुं सकलगुं। स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसन्न भगवयसनिग्नि। प्रजां बहुराम्ये करोत्पण्डं वयोरेषु अस्मासु दत्त। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों से पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा